प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारे एक और रोमांचक लाइव कार्यक्रम, लाइव शो सच्चाई का सामना एपिसोड 4, जहां पर एक बहुत ही मुख्य मुद्दे के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल। बाइबल का ऑथेंटिसिटी हम देख रहे आ रहे हैं। तो ये चौथे एपिसोड में मेरे भाई बहन सभी का स्वागत है, जहां से भी आप जुड़ रहे हैं, भारत से, भारत के कोने कोने से और भारत के बाहर से भी आपको हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। ये प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटे से प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल मैं अपने टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आप ऑडियो प्लस वीडियो क्वालिटी का दोनों का फीडबैक जरूर दें। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, ये रात के समय आपके चरणों में आए हैं, आपकी महिमा करने के लिए आपने ये जो मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये लाइव शो के द्वारा आपके सत्य वचनों की गहराई को हम समझे, ऐसा आप हमारा सहायता कीजिए। जितने भाई बहन हमसे जुड़ रहे हैं प्रभु, वो सीखे और सीखने के उद्देश्य के साथ वो हमसे जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, सारे इक्विपमेंट्स को आपके हाथों में देते हैं, कैमरा, लाइटिंग, माइक, कॉलर्स, सारे प्रभु आपके कंट्रोल में रहे, ताकि आपकी महिमा जो है हम बिना रुकावट कर पाएँ। आगे का समय आपके लिए यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। यीशु के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए। इस लाइव कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हमारे टीम से जो है कुछ फीडबैक्स मैं चेक कर लेता हूं। ऑडियो, वीडियो, फ्रेम, ये सब ठीक होगा मैं आशा करता हूं। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही मुख्य चीज़ के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम याद करेंगे जो 14 फरवरी को एक बहुत ही दर्दनाक घटना भारत में हुई थी, जहां पर 40 से भी अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, जिस व्हीकल में वो यात्रा कर रहे थे। कुछ आतंकवादियों के हमले के कारण वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, जिसमें इनकी मौत हुई और ये भारत देश के लिए शहीद हुए। तो मेरे भाई बहनों से विनती है कि आपसे जितना हो सके जो सपोर्टिंग मोड है, हम नहीं जानते हैं कौन सा सही है, आप खुद रिसर्च करके उन सपोर्टिंग मोड्स के द्वारा इन शहीद जवानों के परिवार को आप सहायता दे सकते हैं। 2 मिनट के लिए चलिए हम साथ में मिलकर एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारे इस सीआरपीएफ जवान और उनके परिवार के लिए देते हैं। चलिए साथ में, और इस वीडियो ट्रिब्यूट के बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये वीडियो क्लिप जो है एक यूट्यूबर है अमन अरोरा, उन्होंने बनाया है और उसको हम ट्रिब्यूट के तौर पर पेश करेंगे। बने रहिए इस ट्रिब्यूट के लिए हमारे साथ। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक ना बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब है वो लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद दोस्तों। और हम आदर करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपना खून बहाकर आपको और आपके परिवार को सलामत रखा है, हमको सलामत रखा है, हमारी हिफाजत में उन्होंने खून बहाई है। तो एज ए क्रिश्चियन हम यहाँ पर उनके परिवार के लिए दुआ कर सकते हैं। सो प्रोफेसर अकबर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शहीद जवानों के परिवार के लिए आप प्रार्थना विनती करें, ताकि प्रभु यीशु उनको एक सांत्वना दें। हम सब इन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप सब मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे आसन के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं इन सारे जवानों के परिवारों के लिए जो है परमेश्वर, उनके टूटे हुए दिलों को और परिवारों को परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप संभालिए, उनको हौसला दीजिए, उनके सारे ज़रूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर, और
इतना इतना नुकसान हुआ है इस देश का, इतने सारे जवानों को हमने खोया है परमेश्वर, और भी तो जवानों को इस भारत देश में खड़ा कर, ताकि वो इस देश की हिफाजत कर सके। और परमेश्वर इन सारे परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं कि उनको इत्मीनान दो, उनके घरों में शांति दो, क्योंकि आप शांति के राजा हैं। और कोई हमारे जिंदगी में हो या ना हो, आप संभालते हैं हमें। तो इन सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन परिवारों को संभालिए और उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए और उनको हौसला दीजिए परमेश्वर। और इन परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद कहना चाहेंगे एक बार फिर हम हमारे सारे जवानों के लिए, और जो सरहद पर हैं, आर्मी में हैं। लगातार आप अपने व्यक्तिगत रूप के प्रार्थना में इनको याद कीजिए, क्योंकि इनके वजह से आज हम भारत में सुरक्षित हैं। तो इनको प्रार्थना में याद करना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए इसी के साथ साथ जो है हमारा कार्यक्रम को भी हम शुरू करते हैं, जहां पर हम बाइबल के ऑथेंटिसिटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते प्रोफेसर अकबर ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हमको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार बाइबल को जो है ट्रांसमिट किया गया है एक जगह से दूसरे जगह, और किस प्रकार उसको प्रिजर्व किया गया है। ये सारे बातों को हमने देखा। तो आज प्रोफेसर अकबर, जब हम किताबों के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ सवाल जो है मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन आगे जाने से पहले मुझे कुछ फीडबैक आ रहा है कि एको आ रहा है करके। तो मैं एक बार जो है अपने एंड से जो है मैं डबल श्योर हो जाना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर हमारे डिस्कशन में जो है कोई इंटरप्शन ना आए। तो कृपया 1 सेकंड के लिए बेयर कीजिए मेरे साथ, मैं खुद इसको चेक कर लेता हूं। ओके, बिल्कुल सही है ऑडियो। तो टीम मेंबर से रिक्वेस्ट है कि डबल चेक कीजिए और फीडबैक दीजिए। सो प्रोफेसर अकबर, मेरा सवाल आज कुछ इस प्रकार है। जब हम बाइबल की बात करते हैं, ठीक है, इस बात को मैं मानता हूं कि आपने कहा कितने अच्छे तरीके से वो इंक का आपने बताया कि किस प्रकार वो केयरफुली वो इंक को डुबाते हैं हर बार, ताकि शब्द ना छूट जाए। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि 66 किताबें ही क्यों हैं? ऐसा क्यों नहीं कि 65 किताबें रहें? ऐसा क्यों नहीं कि हम 70 किताबें रख लें? और डिसाइड किसने किया? ये तो मैं जानना चाहूंगा कि हर किसी के दिमाग में होता है कि बाइबल में इतने ही किताब रहना चाहिए करके। इसका निर्णय किसी ने लिया है क्या? तो हाँ। अगर लिया है, उनको ये अधिकार किसने दिया? पहली बात, जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि बाइबल जो है उसका मूल शब्द बिब्लियोस, जिसका मतलब है कि किताबों का संग्रह। जब इन सारे किताबों को एक जगह पर हम एक बड़ी किताब में जमा करते हैं, वहां पर जैसे कि आपने सवाल पूछा है, वो सवाल आ सकता है कि यही किताबों को क्यों चुना गया है? और भी किताबें थे क्या? वो एक सवाल है। दूसरी बात, अगर थे तो उनको क्यों इन किताबों में जोड़ा नहीं गया? बाइबल में पूरे कुल मिलाकर 66 को क्या कहते हैं? 66 किताब। हाँ, 66 किताब। इतने ही किताबें क्यों हैं? और ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? तो ये सवाल आ सकता है कि इन किताबों को बाइबल के अंदर जमा करने का क्या कोई नियम है? क्या कोई नियम है? क्या कोई ये कौन फैसला करता है, जैसे कि आपने पूछा है? इन बातों का हम चर्चा करते हैं कि ये कौन फैसला करता है कि बाइबल में सिर्फ इतने ही किताबें होनी चाहिए, और बाइबल में एक किताब की मौजूदगी का क्या नियम है? किस बात से हम ये तय कर सकते हैं कि ये बाइबल में रहने लायक है या नहीं? तो इस बात को हम आगे जाने से पहले मैं इसका एक नियम के बारे में मैं बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं कि कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन ऑफ द बाइबल। कैनोनाइजेशन का मतलब ये, कैनन जिस शब्द का मूल शब्द कैनोनाइजेशन कैनन से आता है, और इसको अंग्रेजी में हम केन कहते हैं। केन मतलब जो बचपन में हम लोग एक छड़ी की इस्तेमाल करते थे ताकि हम मेजरमेंट देख सके, माप लेने के लिए।
अंग्रेजी में केन कहते हैं और हिब्रानी भाषा में गने कहते हैं। गने मतलब जिस छड़ी से तुम नाप करते हो, और यूनानी भाषा में केनोन कहते हो। इन सारे शब्दों का मतलब एक ही है कि एक ऐसी छड़ी जिससे नाप किया जाता है। इस नापने का जो प्रक्रिया होता है, वही नाप हम लोग क्या करते हैं कि ये किताब परमेश्वर का किताब कहलाने का लायक है या नहीं, इसको नापने का जो स्टडी होता है उसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद में इसको इस अल्फाज या इस शब्द को इस तरह समझा गया कि कैनोनाइजेशन जो है वो इन बातों पर ध्यान देता है कि कौन सी किताब को बाइबल के अंदर रहने की हैसियत है या हक है, या कौन सी किताब बाइबल में रहने की हक नहीं है, इसको तोल माप किया जाता है। तो ये बात है। क्योंकि और दूसरी बात, इन नियमों का ये जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं, जो कैनोनाइजेशन के नियम है, मतलब कोई भी किताब को बाइबल के अंदर रहने की इजाजत दी गई या नहीं, इसका नियमों को किसने तय किया? ये बहुत मुख्य सवाल है, क्योंकि ये नियमों को किसने तय किया जी। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इन नियमों का इस्तेमाल करके जो किताबों को बाइबल में जोड़ा है, इन्होंने नियमों का फैसला नहीं किया है, इन्होंने नियमों का डिस्कवरी किया है। दे डिडंट इन्वेंट इट, दे डिस्कवर्ड इट। मतलब इन्होंने उन नियमों को रचा नहीं, आविष्कार नहीं किया, मगर उन नियमों को उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर के वचन में ये नियम जो वचन से पाए जाते हैं, खोज कर निकाला कह सकते हैं। हाँ, खोज के निकाला है, उन्होंने पाया है, उन्होंने तैयार नहीं किया है, मगर उन्होंने पाया है। जैसे कि साइंस में होता है, ग्रेविटी जो होती है उसको हमने बनाया नहीं, मगर हमने उसको महसूस किया, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, उसको हमने जान लिया कि ये है। वैसे ही इन नियम जो है, जो बाइबल के अंदर जो किताबें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन नियमों को हमने तैयार नहीं किया है, नहीं तो नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया, मगर इनका हम पहचान लिया है। इन नियमों को हमने पहचान लिया है, वो भी परमेश्वर के वचन के आधारित पर। इसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बाइबल में जो किताब को रहने का हक है या नहीं, इसका फैसला किन नियमों के अनुसार किया जाता था। उन नियमों को मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला नियम जो था कि वॉज द बुक रिटन बाय अ प्रॉफिट और अपोस्टल ऑफ गॉड, क्या एक किताब उस भविष्यवक्ता से लिखी गई है या प्रेरित से लिखी गई है या नहीं। पहला क्राइटेरिया कि इस किताब को किसने लिखा है, भविष्यवक्ता ने या तो प्रेरित ने लिखा है या नहीं, वो पहला मुद्दा है। इफ इट वॉज रिटन बाय अ स्पोक्समैन फॉर गॉड देन इट वॉज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर वो किताब परमेश्वर के प्रेरित या नबी के जरिए लिखी गई है, मतलब वो परमेश्वर का वचन है। ये पहला नियम है, और ये जनरली हमको पता चलता है कि ये नियम क्यों है। अगर कोई और लिखा होता तो उसको क्यों डाले बिल्कुल बाइबल में। अगर वो परमेश्वर की ओर से बात करने वाला है, वो नबी है या प्रेरित है या परमेश्वर के ओर से बात करने वाला है, तभी उसका पहला क्राइटेरिया होता है कि ये किताब को बाइबल के अंदर रहने का हक है। दूसरा जो है, was the writer confirmed by the acts of God। ये जो परमेश्वर का प्रेरित है या परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, तो क्या परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार
उसने जो गवाही दी है परमेश्वर के बारे में, उसको स्थापना करने के लिए क्या चिन्ह और चमत्कार उस भविष्यवक्ता से हुए क्या? ये दूसरा क्राइटेरिया है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर के पास आए थे और परमेश्वर ने उनको भेजा कि तुम जाओ मेरे जन को ये बातें बताओ कि मैं उनसे कह रहा हूं इन बातों को, तो मूसा ने पूछा कि वो लोग मुझ पर क्यों यकीन करेंगे, कैसे यकीन करेंगे? तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? छड़ी है, उसको नीचे फेंको। उन्होंने नीचे फेंका तो वो सांप बन गया, तो फिर उठाया तो छड़ी बन गई। तो ऐसे चिन्ह और चमत्कार बाइबल के अंदर एक बात ऐसा है कि परमेश्वर अपने ही भविष्यवक्ताओं को, प्रेरितों के बातों को स्थापित करने के लिए कि ये उनके ओर से है, परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार किया करते थे और उससे उनके जो बातें थे उनको सच माना जाता था। तो जैसे कि मूसा, एक्सोडस चैप्टर 4, निर्गमन का 4 अध्याय 1 वचन से 9 वचन तक जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके मूसा के बातों को स्थापित करने के लिए उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए हैं, बार बार किए हैं। और सिर्फ मूसा ही नहीं, और सारे नबी हैं। अभी हम देखते हैं कि इलाइजा के बारे में देखते हैं। उन्होंने जब उस पर्वत पर, उस पहाड़ पर बाल के जो बाल का जो देवी देवताएं थे, उनकी आराधना करने वाली झूठे भविष्यवक्ताओं को जब उन्होंने उस पहाड़ पर बुलाया और एलिया ने कहा कि हम लोग एक ऑल्टर को बनाते हैं, वेदी को बनाते हैं, उस वेदी पर बलि चढ़ाते हैं, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच है तो तुम प्रार्थना करो, जो परमेश्वर आग से जवाब देगा वो सच्चा परमेश्वर है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि ये बाल देवता के जो भविष्यवक्ता हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो प्रार्थना कर रहे थे, अपने आप को काट रहे थे, मगर कुछ नहीं हुआ। मगर जब एलिया ने कहा कि इसके उस वेदी को हटाया, उन्होंने एक खुद दूसरा वेदी को बनाया, उसके ऊपर बलि चढ़ाई और उसके ऊपर पानी डालने के लिए कहा और उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर से आग आया और पत्थर से लेके बलि से लेके सारे चीज को जला दिया, राख बना दिया। और यहां पर भी हमको एक बात पता चलता है कि वहां पर सब लोग ने कहा कि एलिया का परमेश्वर परमेश्वर है। और यहां पर अगर आपको पता नहीं तो ये बात जानिए कि एलिया का मतलब यह है कि एलिया का परमेश्वर ही परमेश्वर है। तो इनडायरेक्टली वो लोग कह रहे थे कि एलिया मतलब इनका परमेश्वर परमेश्वर है। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार से अपने बातों को स्थापित किया है। तीसरा जो है यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय 22वां वचन, जीसस वॉज अटेस्टेड टू बाय गॉड विथ मिरेकल्स, वंडर्स एंड साइंस विच गॉड परफॉर्म थ्रू हिम। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए भी इतने सारे कामों को किया ताकि यीशु मसीह जो भी कहते हैं उसका स्थापना करने के लिए। और हम देखते हैं कि मरकुस की सुसमाचार में भी और काफी सारे सुसमाचार में ये जो सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जब हम देखते हैं और प्रेरितों की पत्री में देखते हैं कि जहां जहां प्रेरितों ने परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार किया है, वहां पर परमेश्वर ने कार्यों के जरिए उनके बातों को स्थापना की है। तो दूसरा क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया यह है कि क्या परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का प्रेरित ने इन बातों को बताया क्या। तो मतलब बाइबल की कोई भी किताबें ऐसे ऐड नहीं की गई, ऐसे ही ऐड नहीं किए गए हैं, उसका एक स्ट्रिक्ट रूल था। जैसे कि मैंने आपको कैननाइजेशन के बारे में बताया। कैनन मतलब जिसका हम नाप करते हैं, एक क्राइटेरिया होता है। जो पहला मुद्दा है
क्या ये परमेश्वर का नबी, भविष्यवक्ता या प्रेरित ने इन किताबों को लिखा है? नंबर 1। नंबर 2, क्या परमेश्वर ने उन बातों को स्थापना करने के लिए चिन्ह और चमत्कार किया है क्या? तीसरा जो है, डिड द मैसेज टेल द ट्रूथ अबाउट गॉड? क्या ये किताब, क्या ये वचन जो भविष्यवक्ता की ओर से है, क्या यह परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है क्या? यह तीसरा क्राइटेरिया है। और जितने भाई बहन जुड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो जो पॉइंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है इसको नोट करके रख लीजिए। ये कोई ऐसा शो नहीं है जहाँ पर हम सिर्फ बातों को सुनेंगे, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन वाव वाव करके जाने के लिए नहीं है। सीखना है आपको ताकि आप आगे किसी और को सिखा सके। यस प्रोफेसर अकबर। यहाँ पर तीसरा मुद्दा जो है, तीसरा जो नियम है वो ये है कि डिड द मैसेज टेल द ट्रूथ अबाउट गॉड? क्या परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है क्या? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है कि गॉड कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट हिमसेल्फ। परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं कह सकते, प्रतिवाद नहीं करेंगे। नॉर कैन ही अटर व्हाट इज फॉल्स। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 18 वचन में लिखा है कि वो कोई गलत चीज का उच्चारण नहीं करेंगे। ही वोंट अटर एनी लाई, झूठी गवाह या झूठी बात नहीं कहेंगे। इसीलिए कोई भी किताब झूठी गवाही को अगर पेश करता है, वो किताब बाइबल के अंदर रहने की उसको जगह नहीं है। बाइबल के अंदर वो नहीं रह सकता। इसीलिए हर एक किताब में परमेश्वर की सच्चाई के बारे में और परमेश्वर का जो सच्ची गवाही उसके अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं तो वो किताब परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये तीसरा क्राइटेरिया है। तो उस जमाने में कहते थे कि इफ इन डाउट थ्रो इट आउट। अगर इसके ऊपर शक किया जा सकता है तो इसको फेंक दो। और ऐसा कोई शक नहीं कि नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लगे, वैसा शक नहीं। किस प्रकार का शक? जैसे प्रोफेसर अकबर ने 2-3 पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स के आधारित पर शक की बात कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल हमारे मुसलमान दोस्त कहते हैं कि शक मतलब ये अच्छा नहीं लगा, ये डाउट हो रहा है, ये तो यीशु मसीह की बड़ाई नहीं करते, किताब को फेंक दो। ऐसा नहीं होता होगा। ये जो मैं शक की बात कर रहा हूं वो जनरल शक से अलग है। जो इंसान को मानना नहीं है वो सही चीजों पर भी वो शक करेगा, मगर शक का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। उसी के अंदर शक अगर शक के लायक है तो उसको दूर हटाया जाएगा, और शक के परे है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। सो ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा ये है कि डज इट कम विद द पावर ऑफ गॉड? क्या उस किताब के अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है? क्योंकि ये कैनोनाइजेशन को जो लागू करने वाले जो मुख्य लोग थे, उन लोग ने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो कार्य करने के लिए सामर्थी है। जैसे कि इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। और दूसरा तीमोथी की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में कि परमेश्वर के वचन में वो सिखा सकता है, करेक्शन कर सकता है, इंसान को सही रास्ते पर चला सकता है। और पहला अध्याय 23वां वचन में वहां पर लिखा है कि ये लोगों को सुसमाचार बांटने वाली है। क्या ये सारे लक्षण इस किताब के अंदर है? क्या है? उसके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि इंसान की जिंदगी को बदलना चाहिए। इट शुड चेंज द लाइफ, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु रीड्स। जो कोई बाइबल का वचन पढ़ता है, क्या उस किताब के अंदर, जो भी बाइबल में कोई भी किताब तुम लेते हो, उनका चौथा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि क्या इस किताब के अंदर सामर्थ्य है कि इंसान को बदल दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, उसके अंदर परिवर्तन लाए।
क्या उसके अंदर वो सामर्थ्य है? ये चौथा क्राइटेरिया है। आज हम देखते हैं कि बाइबल को पढ़कर इनकी जिंदगी बदली, मेरी जिंदगी बदली, हमारी पूरी टीम की जिंदगी बदली है, और इतने सारे अरबों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो बाइबल पढ़ने से उनकी जिंदगी बदल गई। वो एक अच्छे नागरिक ही नहीं, अच्छे पिता, अच्छे पुत्र, और घर में ही नहीं बाहर भी एक अच्छा इंसान बनकर जीने लायक बनाया है। एक यहां पर एक डिबेट याद आता है मुझे। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग ने एक दफा एक डिबेट को उन्होंने रखा है, एक डिबेट को ऑर्गेनाइज किया है। यह डिबेट था बर्ट्रैंड रसल और एफसी कोपलस्टन के बीच में। बर्ट्रैंड रसल जो थे वो नास्तिक थे। नास्तिक, एग्नोस्टिक को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। एग्नोस्टिक जो शक करने वाले, मतलब वो उनको पता नहीं कि परमेश्वर है या नहीं, ना भी करके वो बोल सकते थे। तो वो हर बातों का नकारते थे। एफसी कोपलस्टन जो है वो परमेश्वर के दास थे। उन दोनों के बीच में डिबेट हो रहा था, तो बात आई नैतिकता पर और नैतिक विचारों पर कि एक इंसान क्या बाइबल के अंदर इतने सारे लक्षण और गुण हैं जो इंसान को अच्छा बना सकता है। तो एफसी कोपलस्टन ने बर्ट्रैंड रसल को एक सवाल पूछा है, चलो आप ऐसा मानो कि एक जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग मारपीट कर रहे हैं, और रात के 12 बज गए और आप कार चला रहे हैं और आपका कार रुक गया है, काम नहीं कर रहा है, और आप कार के बाहर निकले और देखने लगे कि ये कार में क्या प्रॉब्लम है, और अचानक से आप एक भीड़ की चलने की आवाज सुनाई दी। आप बताइए, ये चलने की जो भीड़ की आवाज सुनाई दे रही है, वो भीड़ कौन सा भीड़ होना चाहेंगे आप? एक भीड़ ऐसा है कि जो दंगे फसाद वाला है, उससे आपको घबराहट महसूस होगी। जब आप सुनोगे कि ये भीड़ दंगे फसाद वाला नहीं, मगर बाइबल स्टडी से बिलीवर्स आ रहे हैं, कि तुम्हारे दिल में क्या ये मतलब तुम्हारे दिल में क्या करेगा कि शांति लाएगा कि ये मारपीट करने वाले नहीं है। बाइबल इंसान को बदलता है। इंसान की नैतिक और उसका जीने का तरीका को बदलता है। ये चौथा मुद्दा है कि ये चौथा नियम है कि बाइबल में जो किताबों को जोड़ा गया है, क्या वो किताबों में ये सामर्थ्य है कि इंसान को बदल सकता है? दिस इज द फोर्थ रूल। और क्या प्रोफेसर अकबर हम ये भी कह सकते हैं, कभी मैं कहता हूं, जब प्रेरित पौल ने कुछ पत्र लिखे थे, फॉर एग्जांपल हम रोमा का पत्र देखते हैं, उस रोमा के पत्र ने उस रोम के शहर की कलीसिया में बहुत बड़ा जागृति लेकर आया। दैट इज वन ऑफ द रीजन रोमा के पत्री को भी ऐड किया है। हाँ, रोमा का पत्री जब हम पढ़ते हैं, पौलुस एक बात का जिक्र करते हैं, एक बात का मेंशन करते हैं। आई थिंक ये शब्द जिक्र हर कोई समझता होगा। हाँ, जिक्र मतलब वो बताते हैं बयान किया कि उन्होंने। तुम्हारे विश्वास के बारे में सारे दुनिया में चर्चा हो रही है। रोमियो के पत्री में हम ये पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के बारे में सारे दुनिया में चर्चा हो रही है कि ये रोम के लोग कैसे मान गए यीशु मसीह में। एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये बात निकाली है। पौलुस जब ये पत्री लिखने के वक्त वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, रोम के वालों को भी प्रचार करने के लिए मैं लज्जाता नहीं, मतलब मैं शर्माता नहीं। वो बात क्यों कहे पता है उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर पौलुस रोम जाएंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह सलीब पर मरे हैं, उन पर विश्वास करने से आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। जब रोमा के लोग सुनेंगे वो हंसेंगे। क्यों?
वो लोग कहेंगे हमारे रोम के सैनिक ने हाँ। तुम्हारे यीशु जी। मसीह को सलीब पर चढ़ाया है और हमारे जो सैनिकों के हाथों से तुम्हारे यीशु मसीह मर गए हैं, तुम क्या आके हमको सुसमाचार प्रचार कर रहे बिल्कुल। हो, और उन पर विश्वास करने से कैसे हमारी जिंदगी बदल सकती और है। वो बहुत ही कठिन परिस्थिति था हाँ। उनको सुसमाचार बांटने का। तो पौलुस कहते हैं कि मैं शर्माता नहीं, मैं शर्माता नहीं, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि सुसमाचार के अंदर इतनी सामर्थ है कि वो इंसान को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में पहुंचाता है, उसकी अनंत काल की डेस्टिनी बदल देता है, अनंत काल की उसकी तकदीर बदल जाती है कि एक जहन्नुम से, नरक से निकालकर जन्नत में, स्वर्ग में ले जाती है। तो ये चौथा मुद्दा है कि क्या बाइबल में जो भी किताब है उसके अंदर सामर्थ है कि ये एक इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। तो जितने भाई बहन अभी लगातार हमें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ी देर बने रहिए। हमारे ब्रेक के बाद जो है हमारा कॉल का समय शुरू होगा, सो प्लीज़ थोड़ा इंतजार कीजिए, यहाँ पर डिस्कशन पे ध्यान दीजिए। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट के जी बाद जी जी में हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, आपके पॉइंट के बाद ही हम ब्रेक लेंगे, नहीं तो ब्रेक कैंसिल आज क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। यस जो प्रोफेसर। पांचवा मुद्दा है, क्या ये किताब को जो पहले सुनने वाले थे उन्होंने इसको स्वीकार किया है क्या? मतलब अगर समझो यशायाह ने किताब लिखा, यिर्मयाह ने किताब लिखा, या इज़िकियल ने किताब लिखा, या प्रेरित पौलुस या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने किताब लिखा, क्या उसको पढ़ने वाले उसको स्वीकारा है कि ये परमेश्वर का वचन है? ये पांचवा मुद्दा है। क्योंकि अगर हम पहला थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं कि हमारे जो वचनों को तुमने वचन के जैसा नहीं मगर परमेश्वर का वचन जैसा आपने स्वीकारा है, आपने एक्सेप्ट किया है। तो यहां पर एक क्राइटेरिया हमको दिखता है कि इसके बाद में जो डिबेट्स होते हैं कि ये किताब इसमें रहने के लायक है या नहीं है, ये डिबेट सब बाद की बात है, मगर पहला हमको देखना है कि क्या जो सुनने वाले थे उस जमाने में, उस वक्त इस किताब को परमेश्वर के वचन के तरह स्वीकार किया है या नहीं। तो ये पांचवा मुद्दा है जो हम देखते हैं कि और पतरस भी पौलुस ने जो लिखा है उसके बारे में उन्होंने एक बात किया है। 2 पतरस 3 अध्याय 16वां वचन में वो कहते हैं कि प्रेरित पौलुस, भाई पौलुस जो लिखते हैं वो काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, और वो कहते हैं उनको क्योंकि समझ में नहीं आता है उसका गलत मतलब निकालते हैं। और पतरस ने भी पौलुस की तरफदारी की है यहां पर। तो यहां पर हमको दिखता है कि पौलुस के जो लिखने वाले जो है वो परमेश्वर के जो प्रेरित पतरस है उन्होंने भी उसकी तरफदारी की। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो पौलुस का बनाया हुआ है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रेरित जो है पतरस, यूहन्ना और बाकी सारे लोग वो सब जानते थे कि पौलुस क्या लिख रहे थे और उससे सहमत थे वो लोग। बिल्कुल। तो पहला एक बार मैं समराइज करूंगा कि ये जो कैनोनाइजेशन का रूल क्या है। पहला मुद्दा है वो ये है कि क्या किताब जिसने लिखा है वो परमेश्वर का नबी, भविष्यवक्ता या प्रेरित है, नंबर 1। नंबर 2, क्या परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किया है उस किताब में जो भी लिखा है उसको स्थापित करने के लिए। तीसरा मुद्दा जो है कि क्या ये किताब, बाइबल में जो भी किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है या नहीं, परमेश्वर की सच्चाई की गवाही देता है या नहीं। चौथा मुद्दा जो है, क्या हर एक किताब जो बाइबल में जुड़ा गया है उसके अंदर सामर्थ है कि एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है या नहीं। पांचवा जो है कि पहले जो सुनने वाले थे क्या इसको स्वीकार किया है कि ये परमेश्वर का वचन है या नहीं। ये 5 मुद्दे जो है
कैनोनाइजेशन, मतलब कोई भी किताब को बाइबल के अंदर रखने के लिए या जमा करने के लिए इससे तुलना की गई है या नाप किया गया है। ये क्राइटेरिया है, ये नियमों का पालन करते हुए हर एक किताब की जांच पड़ताल हुआ करती थी। तो इसलिए बाइबल में जो भी किताब है वो ऐसे ही नहीं है, उसको बहुत ही स्क्रूटिनाइज किया गया है, मतलब कठोर रीति से जांचा गया है, तभी उसको बाइबल के अंदर रखा गया है, बाइबल में रहने का हक दिया गया है। तो यहां पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि नए नियम में कौन से किताबें हैं, किन किताबों को रिजेक्ट किया गया है और क्यों किया गया है। पुराने नियम में ऐसी किताबें क्या है जिसको रिजेक्ट किया गया है, क्यों किया गया है, और उसका वजह क्या है। इन बातों को हम अगले एपिसोड में देख सकते हैं। Want to take a break? Yes. ऑलराइट, सो बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कशन चल रहा है हमारा, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। मैं आशा करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही आशीषित हो रहा है। तो ये छोटे से ब्रेक के दौरान हम कॉल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। आशा करते हैं हमारे टीम मेंबर ने जो है वहाँ पर लाइव चैट पर जो है कॉल करने का नंबर पोस्ट किया है, तो उस नंबर पर ब्रेक के बाद आप कॉल कीजिए और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने, और आशा करते हैं इस ब्रेक में आपने एक बहुत ही मुख्य वीडियो को देखा होगा, जो हमारा आने वाला 23 तारीख को जो है पुणे में एक सेमिनार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इस सेमिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार हमारे मुसलमान भाई बहनों को हम यीशु मसीह के बारे में शुभ संदेश दे सकते हैं। तो चलिए हम समय नहीं यहाँ पर बिताएंगे, क्योंकि 18 मिनट के आसपास है और कोशिश करेंगे 18 मिनट के अंदर जितना कॉल हम ले सकते हैं। तो चलिए पहले कॉलर की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कॉलर की आवाज़ थोड़ी तेज़ होगी, और जितने लोग कॉल कर रहे हैं उन सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, आपका कॉल बहुत ही शॉर्ट रहे, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आपका सवाल। तो चलिए पहले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो हेलो, यस, आप लाइव हैं हमारे शो सच्चाई का सामना में। आपका नाम, कहां से कॉल कर रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मेरा नाम है लकी और मैं हिमाचल प्रदेश से कॉल कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश से लकी कॉल कर रहे हैं जी। भाई साहब बोलिए। सर आप ये बताइए कि क्या एक नया विश्वासी जो विश्वासी है, क्या वह किसी अविश्वासी स्त्री से शादी कर सकता है? ओके, सो लकी भाई का एक बहुत ही लकी सवाल है, और वो पूछना चाहते हैं क्या एक विश्वासी अविश्वासी स्त्री से शादी कर सकता है क्या? प्रोफेसर अकबर, आई थिंक यहाँ पर आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मेरी शादी अब तक नहीं हुई है। आप क्या कह रहे हैं? आपके सजेशन के ऊपर शायद से मेरा डिसीजन है। यस प्रोफेसर अकबर, आपका जवाब क्या है? ठीक है, वो ये बात जो है वो सब्जेक्ट के हमारे जो सब्जेक्ट है उससे बाहर है, फिर भी मैं छोटा सा मेरा जवाब देना चाहूँगा कि एक अविश्वासी का रहन सहन, रहने का तरीका अलग होता है, एक विश्वासी का रहने का तरीका अलग होता है। एक विश्वासी के लिए अपना परिवार, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अविश्वासी इन बातों का कुछ महत्वपूर्णता नहीं रखता है या इन बातों को अहमियत नहीं देता है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हो गया है। मतलब जब हम गांव में देखते हैं, जब एक बैलगाड़ी को हम बनाते हैं, दो बैलों को जो समान दर्जे के होते हैं, तभी उनके ऊपर हम एक वो नागरने के लिए जो रखते हैं उसको रखकर हमारी बैलगाड़ी को चलाते हैं। अगर एक छोटा एक बड़ा होता है तो वो लोड खींच नहीं पाएगा। इसी का उदाहरण पौलुस देते हैं कि आप एक अविश्वासी से डोंट बी योक्ड इक्वली विद एन अनबिलीवर। जुए में मत आ जाना, एक ही जुए में। हाँ, वहां पर पौलुस जो
दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय में जो लिखते हैं, अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। वहां पर कुछ बिलीवर जो है अनबिलीवर्स के साथ में जाना और वहां पर उनके साथ बैठकर खाना, ये सब कर रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में पौलुस कहते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट में भी पौलुस एक दफा मेंशन करते हैं। तो मैं सोचता हूं, और परमेश्वर के वचन के आधारित पर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एक विश्वासी को विश्वासी से शादी करना अच्छा है, अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉलर जो है टॉपिक से जुड़े रहे। अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो। हेलो सर, मेरा नाम आलोक है और मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। आलोक झारखंड से बोल रहे हैं जी भाई, आप लाइव हैं, सभी दर्शक आपको सुन रहे हैं। आपका सवाल क्या है? सर मेरे 2 सवाल हैं और दोनों एक ही प्रकार के सवाल हैं। 2 सवाल है, दोनों एक ही प्रकार का सवाल है जी, पूछिए। हाँ, पहला सवाल यह है, पहला राजा उसका 4था अध्याय उसका 32 पद में मैं पढ़ता हूँ कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे। क्या ये सारे बाइबल में है हमारे? हाँ, क्या फिर से बताइए, आपका सवाल बताइए। हाँ, बाइबल में पहला राजा उसका 4था अध्याय, पहला राजा 4था अध्याय, उसका 4था अध्याय उसका 32वां वचन। ओके, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान ने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे। हाँ। तो क्या ये सारे हमारे बाइबल में है? ओके, भाई का सवाल ये है कि पहला राजाओं का वृत्तांत अगर 4था अध्याय में 32वें वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये लिखा है, मैं वचन को पढ़ लेता हूँ एक बार ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए। He spoke 3000 proverbs and his songs numbered 1005। यहाँ पर 3000 से भी उन्होंने नीति वचनों को कहा और उनके गीत जो हैं 1000 से भी ज्यादा है। तो ये इनका सवाल है कि क्या ये सारी चीजें बाइबल में रिकॉर्डेड है? ऐसे काफी सारे चीजें हैं जो सुलेमान ने किया हो या कहा हो, उन बातों का जिक्र ना किया गया हो या उन किताबों को बाइबल के अंदर ना रखा गया हो, मगर जो कुछ भी परमेश्वर के जन के लिए जरूरी है उन बातों को तो जरूर इन किताबों में दर्ज किया गया है। यस, सो मेरा भी रिस्पांस भाई ऐसा ही है। कोई ऐसा स्टडी अभी फिलहाल मेरे पास नहीं एकदम कॉन्क्रीट आंसर आपको देने के लिए कि हाँ वो सारे के सारे 3000 प्रोवर्ब्स जो हैं लिखे गए हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि अगर लिखे गए होते तो अगर हम प्रोवर्ब्स को कैलकुलेट भी करेंगे शायद से उतना काउंट नहीं आएगा। बट अगेन मैं इस बात से 100% श्योर नहीं हूँ, इसलिए मेरा रिस्पॉन्स जो है थोड़ा अनक्लियर रहेगा आपको। बट यस, जैसे प्रोफेसर अकबर ने कहा, जो जो मुख्य बातें बाइबल में हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, जैसा 2 तीमोथी 3:16 में लिखा है, हमारे ताड़ना के लिए, उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए है, वैसे सारे नीति वचनों को जो है बाइबल में रखा गया है। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है आपका? सर दूसरा सवाल मेरा ये है, कई सारे वचन है, मैं वचन पढ़ के वचन का पदस्थल में बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा शामिल उसका 1 अध्याय उसका 18 पद। दूसरा राजा उसका एक सेकेंड दूसरा सामुएल उसका 1 अध्याय उसका 18। ओके, वहां पर एक किताब का नाम लिखा है, याशार नाम पुस्तक। हाँ, यस। फिर इसी तरह और कई सारे वचनों में मैं पढ़ता हूँ कि कई सारे पुस्तक करके लिखा हुआ है, जैसे कई सारे अन्य वचनों में लिखा हुआ है कि सुलेमान के इतिहास की पुस्तक। जी, हम सुन रहे हैं। हाँ, उसी तरह से इसराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक, यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक, शमूएल दर्शी, नातान नबी, गाद दर्शी, इद्दो दर्शी और कई सारे इसी तरह के नबी की पुस्तक करके कई जगह लिखा हुआ है। तो ये सारे पुस्तक कौन सी पुस्तकें हैं? ओके, सो भाई का सवाल है, अगर हम स्पेसिफिकली कुछ बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे वचन हमको पता चलता है जिसमें याशेर का किताब लिखा गया है और इनफैक्ट एनोक के किताब के बारे में बताया गया है। तो ये सारे किताब क्या हैं और वो बाइबल में क्यों नहीं है? यही सवाल है ना ब्रदर आपका? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, यस प्रोफेसर अकबर। तो आपने ये जो किताब पढ़ी है, बाइबल में कुछ किताबों में और भी किताबों के नाम लिए गए हैं, जैसे कि आपने जाशेर का जिक्र किया है और कुछ किताबों में ये भी लिखा गया है कि द बुक ऑफ द वार्स ऑफ द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर के युद्ध के बारे में। और काफी सारे किताब, जो काफी सारे नहीं, कुछ किताबों के बारे में पुराने नियम में उनका जिक्र हुआ है,
मगर बाइबल में हम उन किताबों को पाते नहीं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसका सारांश जो है, उसका सारांश को जो बाइबल की किताबों में जो पहला राजा, दूसरा राजा और क्रॉनिकल्स, इतिहास इसके अंदर उसका सारांश को लिया गया हो और उन किताबों की जरूरत ना हो तो उसको इसमें जमा नहीं किया गया। ठीक है। और इसमें कैसा है, जो जाशेर ये किताब की बात की जा रही है वो एक्चुअल में उस समय में था, उस समय के लोगों की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन जैसे प्रोफेसर अकबर ने कहा कि कुछ किताबें जो पवित्र आत्मा के द्वारा अनुमति दी गई वही जो है कैनन में रखे गए। हाँ जी, हम कह रहे हैं। आवाज आ रही है आपको हमारी? उसी को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। तो ये जो याशेर का जो किताब जो उनको वापस से मिला है, वो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 18th सेंचुरी का फोर्जरी है करके। और उसके बाद भी जो है एक और जाशेर का किताब मिला उनको, सूडो जाशेर करके, जो हिब्रू में लिखा हुआ है। तो जितने भी कॉपीज अभी मिले हैं वो वही कॉपी नहीं है जो उस समय में जो राजाओं के वृत्तांत में मेंशन किए गए हैं ना, कि जब बाइबल इन किताबों के बारे में जिक्र करता है, बताता है, और उन किताबों को नहीं पाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चलो ये किताब को हम ही लिख देते हैं। हाँ। तो और वो किताब जो पाई नहीं गई है उसका नाम इसको दे दी गया है। यस। तो यहाँ पर लोग एक ऐसी चीज बताने की कोशिश करते हैं कि जो किताब बाइबल जिक्र करता है वो यही है। यस। सो इससे जुड़े हुए जो है ब्रदर, अगर आप फिलहाल लाइव हैं हमारे शो में, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत आप हमारे कमेंट सेक्शन को देखिए, लाइव चैट में वहां पर एक आर्टिकल मैंने पोस्ट किया है, वहां पर इसके अलावा और काफी सारे किताबों का भी जो है डिटेल्स वहां पर दिया है। वही आर्टिकल को हिंदी में भी आपको मिल सकता है, उसको मैंने रेफर करके आपको आंसर दिया। तो तुरंत आप लाइव चैट में देखेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। सो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे कॉलर से कि कृपा करके अपने कॉल को जो है टॉपिक से जुड़ा हुआ रखिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए अगले कॉलर लाइव आ चुके हैं। से ये सवाल टॉपिक से हाँ, कहीं ना कहीं टॉपिक से जुड़ा था ज्यादातर। तो चलिए अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो जी, आप लाइव हैं हमारे शो में, आपका नाम बताइए और कहां से कॉल करें, आपका सवाल क्या है? हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ बिहार से। बिहार से बोल रहे हैं, क्या नाम बताया आपका आपने? गुरप्रीत सिंह, बिहार से बोल रहा हूँ। गुरप्रीत सिंह जी, बोलिए जी। हाँ जी, वो मैंने अभी स्टार्ट किया, पहले मैंने आपका वो प्रोग्राम नहीं देखा था। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ जी, वो उसमें एक भाई पूछ रहे थे भी जो बुक के नाम दिए हैं इतिहास की बुक में, और उसमें वो बुक बीच में कहाँ है या कहाँ डाली गई है या नहीं डाली गई, ऐसा पूछ रहे थे वो। हाँ जी, वो मैं देख रहा था, मेरे को लग रहा था भी शायद परमेश्वर ने अपनी जो लोग हैं परमेश्वर को मानने वाले, जो उनको बस उतना सा बोझ दिया है जितना वो सही समय से मतलब वो पढ़ सके, समझ सके। तो जो बुक्स वो नहीं डाली गई हैं उसमें शायद यही कारण रहा होगा भी परमेश्वर नहीं चाहता वही वो जो मतलब ज्यादा बोझ कलीसिया पर। बिल्कुल सही कहा भाई आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा कि वही किताबों को उन कैनन में रखा गया है जो पवित्र आत्मा को लगता है कि इन किताबों को लेकर 1000-2000 नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी तक उसमें जो है शिक्षा मिले। और ये जाशेर के किताब और बहुत सारे किताबों का जो चर्चा हुआ है वो उसी समय के लोगों के लिए सीमित था और वहीं पर लोगों के लिए शिक्षा के था। बिल्कुल आपका कहना बहुत सही है, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा ठीक है, आप कॉल करने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई और सवाल है आप हमसे दोबारा जुड़ सकते हैं क्योंकि मेरी आवाज मुझे दोबारा आ रही है। थैंक यू कॉल करने के लिए, गॉड ब्लेस यू। आने वाले पीढ़ी तक उसमें ओके, सो एनी पॉइंट यू वांट टू मेक ऑन दिस पॉइंट अगेन? तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि बाइबल को चेंज करने का या बाइबल को तब्दील करने का ना तो ईसाइयों में ना तो यहूदी लोगों में कोई इच्छा है और कोई फायदा भी नहीं है। और क्योंकि हमने ये जाना, ये देखा कि ये बाइबल हमारी जिंदगियों को बदलता है,
एक अच्छे इंसान के ना ही आपको भी बदल सकता है। तो मैं आपसे ये विनती करता हूं कि एक खुले दिमाग से आप बाइबल पढ़िए हर दिन, और इस उम्मीद से पढ़िए कि मैं परमेश्वर के बारे में जानना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के बारे में सीखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी बदले परमेश्वर के वचन से। इस योजना से, इस थॉट से, सोच से अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है बाइबल ने, आपकी भी बदल सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बाइबल पढ़िए और आप देखिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। यस, सो थैंक यू प्रोफेसर। चलिए हम अगले कॉलर की ओर चलते हैं और आशा करते हैं ये कॉल भी टॉपिक से जुड़ा ही हो। हेलो, आप लाइव हैं हमारे शो सच्चाई का सामना में। आपका नाम क्या है और आप कहां से कॉल कर रहे हैं? सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से बोल रहे हैं भाई, आपका नाम बताएंगे आप? जी, मेरा नाम अनंत है। मेरा सवाल था कि जो ल्यूक 3 में, चैप्टर 3 में जो जीनियोलॉजी है क्राइस्ट का, ओके, क्या बोल रहे हैं? उसमें थोड़ा मैंने पढ़ रहा था, जेनेसिस में जाके उसको कंपेयर कर रहा था, तो एक मुझे फॉल्ट दिखाई दिया। नहीं, आप फिर से बताइए कि आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया। जी, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, फिर से दोहरा सकते हैं आप? थोड़ा जोर से बोलेंगे आप? सर जो जीनियोलॉजी है क्राइस्ट का लूक चैप्टर 3 में, हाँ, उसको मैंने कंपेयर किया जेनेसिस में जाके चैप्टर 10 में। हाँ, तो उसमें से जो एक मुझे फॉल्ट दिखाई दिया, उसमें जेनेसिस चैप्टर 11 में लिखा है कि 11 के 12 में लिखा है अर्पक्षद का बेटा सेला है और सेला का बेटा एवर है जी। लेकिन लूक चैप्टर 3 में 3 के 36 में लिखा गया कि अर्पक्षद का बेटा केनान है और केनान का बेटा सेला है। ओके, तो लूक चैप्टर 3 में वो केनान बीच में आ गया। ओके, लेकिन 11 में नहीं है वो। यस, ये एक्चुअली इसका जवाब मैं बताना चाहूंगा कि पुराने जमाने में अगर एक व्यक्ति है जो प्रमुख है और उसके बच्चों के बच्चे हैं, तो बीच में लोगों को स्किप करके उनको क्या कहा जाता था कि ये फलाना का पुत्र है। जैसे कि यीशु मसीह को कहा गया है दाऊद का संतान, मगर दाऊद से लेके यीशु मसीह तक कितने सारे पीढ़ियां थे। तो उस जमाने का ये एक रिवाज था कि अगर कोई प्रमुख होता है उस खानदान में, उनका नाम लिया जाता था और फिर उनके पोतों का नाम लिया जाता था और कहते थे कि ये उनका बेटा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका बाप नहीं था या कोई और था। यहाँ पर ये इब्रानी लोगों का एक तरीका हुआ करता था कि जो प्रमुख होते हैं उनका नाम लेकर ये इनके बच्चे हैं। ठीक है भाई। वो हायरार्की में ये आ गया ना, बीच में कनान आ गया। वो तो लूक चैप्टर 3 में जो बताया गया है उसमें से ये जेनेसिस 11 में वो केनान बीच में आ गया। और हाँ, अभी देखो एक मिनट, जैसे कि हम देखते हैं कि एक दफा यीशु मसीह एक बीमार औरत को चंगा करते हैं। उसको कहते हैं कि ये भी अब्राहम की संतान है। अब्राहम की और इस औरत के बीच में कितने सारे पीढ़ियां हो सकती हैं। और इजराइल के लोगों को कभी बार कहा गया तुम अब्राहम के संतान हो। अब्राहम के इनके बीच में काफी सारे लोग बीत गए हैं। याकूब और इस्राएल और उनके बच्चों को, जैसे कि यूसुफ के दोनों बेटे जो है मनस्से और दूसरा जो इफ्राइम, इन दोनों को याकूब के बेटे का दर्जा दिया गया है 12 गोत्रों में। वैसे तो यूसुफ था। जी। तो ये उस जमाने का एक तरीका हुआ करता था। जी, वो तो ठीक है।
ठीक है, ओके 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 भाई, आपका सवाल का जवाब पेश किया है। कंटिन्यूस डिस्कशन के लिए अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप हमारे फेसबुक पेज पे जुड़े रहिए क्योंकि आपका कॉल 4 मिनट का हो चुका है और बाकी सारे लोग भी जो है कॉल के लिए इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू कॉल करने के लिए, गॉड ब्लेस यू। ओके चलिए हम अगले कॉलर की ओर चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बचा है और आई थिंक 1-2 कॉलर्स को हम ले ही लेते हैं क्योंकि आज के शो में हमने लगभग 5 से 6 मिनट हमने ट्रिब्यूट और प्रोमोस में थोड़ा टाइम ले लिया, सो वी विल कवर इट अप। हेलो हेलो जी, आप लाइव हैं हमारे शो में, आपका नाम बताइए और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हेलो जी, कैन आई स्पीक टू मिस्टर फ्रांसिस बो? फ्रांसिस, यस मैं फ्रांसिस बोल रहा हूँ। यस फ्रांसिस, या ओके, हेलो, यस यस यू कैन स्पीक ब्रदर। ओके सर, मेरा क्वेश्चन था। हाँ, फ्रांसिस बो बोल रहे हैं ना सर? जी जी बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर जैसे कि जेनेसिस चैप्टर में इब्राहिम, हाँ, जो इब्राहिम जैसे कि वो शादी करते हैं हागर से, तो ओके। ये पाप था या क्या था? क्योंकि उनका जो पहला जो बच्चा वो इस्माइल था, जो कि मुझे जितना लगता है कि इस्माइल इस्लाम धर्म का कुछ शायद वो बनाने वाला भी कुछ था, जो कि तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये पाप था या क्या था? ओके सो भाई का भाई का सवाल है, मैं रिपीट कर देता हूँ इनकेस अगर किसी ने सुना नहीं है। भाई का सवाल ये है जो अब्राहम की जो दूसरी शादी हुई थी हागई के साथ, क्या वो पाप है? और इनके सवाल में एक और बात भी था कि उसी से जो है इस्लाम धर्म भी निकला, ऐसा कहा जाता है। तो पहले प्रोफेसर अकबर अपना एक्सप्लेनेशन पेश करेंगे, फिर उसके बाद मैं कुछ टिप्पणियां करूंगा। पहली बात अब्राहम की हागर से शादी नहीं हुई। ओके, नहीं बाइबल तो लिखा है कि वो उन्होंने शादी करवाया उनकी। आप रेफरेंस दे सकते हैं? तो आप रेफरेंस दे सकते हैं? ओके, देखिए सर, अगर इस्माइल, अगर परमेश्वर ने इस्माइल को दिया तो इस्माइल क्यों परमेश्वर बोला जाता है कि परमेश्वर हमारा जो है वो अब्राहम। ठीक है, सुनिए मैं आपको, आपने जो सवाल किया है उसका मैं जवाब दूंगा। बाइबल में हमेशा हागर को दासी के तरह ही बुलाया गया है। मगर परमेश्वर ने अपनी रहमो करम से उन्होंने उनको आशीषित किया, उनको बरकत दी। हागर को भी उन्होंने बरकत दिया, हागर को भी उन्होंने आशीषित किया है, ठीक है। मगर हागर अब्राहम की बीवी नहीं है। और दूसरी बात क्या है? दूसरा जो है कि इस्माइल के संतान से इस्लाम आया है, यह गलत बात है, क्योंकि कोई भी जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड, कोई भी ठोस सबूत आप पेश नहीं कर सकते कहीं पर भी कि इस्माइल से लेकर हजरत मोहम्मद तक एक लिनियज जुड़ा हुआ है। आप हिस्ट्री में जाकर कहीं पर भी यह साबित नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास सबूत है इस्लामिक राइटिंग्स पर कि इस्माइल को लड़की को ढूंढने के लिए हागर अरब जाते हैं, अरब से लड़की को लेके आते हैं इस्माइल की शादी करवाने के लिए। इसका मतलब अरब में ऑलरेडी वहां पर लोग थे। तो हम जहां पर देखते हैं कि एक ठोस सबूत जो है हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, परमेश्वर ने जैसे कि हागर और इस्माइल जब अब्राहम से निकल गए, वो रुके थे पारान में। पारान जो है इजराइल के बाहर था और अरेबिया से काफी दूर था। अरेबिया और पारान का दूरी काफी था, तो इनका भी कोई कनेक्शन नहीं मिलता हमको जी। तो सिर्फ ये एक दावा है, सबूत के तौर पर नहीं, सिर्फ एक दावा है कि इस्माइल के संतान के जरिए इस्लाम आया है। इसका कोई सबूत नहीं है। और इसमें प्रोफेसर अकबर ने जो कहा वो पॉइंट को मैं री एम्फसाइज करना चाहूँगा, रिपीट नहीं करना चाहूँगा, री एम्फसाइज करना चाहूँगा। पहली बार जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की किताब 16वां अध्याय अगर आप 3रे वचन से भी कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूसली मैं बात करते हुए मैंने देखा वहाँ पर हागई को जो है मेड सर्वेंट और मिस्ट्रेस ही कहा गया है, उनकी शादी नहीं हुई है। तो ये क्या पाप था? आपका सबसे पहला सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा, उस समय में जो है कीपिंग कॉन्क्यूबाइन अलॉन्ग विद द वाइफ was not at all considered as sinful, क्योंकि उस वक्त मूसा का नियम नहीं लागू हुआ था। और मॉरल के तौर पर भी अगर आप देखे जाएंगे, मोरालिटी के तौर पर भी वहां पर जो है
अब्राहम ने जो उनसे शादी करने के बाद उसके बाद जो पीड़ाएं उनको सहनी पड़ी, परमेश्वर की मर्जी में जो रुकावट आई, वो क्लियरली दिखाई दे रही है हमको। दूसरी बात, और यहाँ पर हम लोग एक जरूर बात कहेंगे कि परमेश्वर ने कभी भी इसको सही नहीं कहा। एग्जैक्टली परमेश्वर के नजर में ये गलत था। यस, सो यही मेरा पॉइंट है कि कोई भी बातें बाइबल में घटना होती है तो हमको ये देखना जरूरी होता है कि वो परमेश्वर की ओर से है या फिर लोगों ने खुद किया है। उनको वेट करना था, जो कि परमेश्वर ने उनको उनको अवॉइड करना था, उनको नहीं करना चाहिए था। और परमेश्वर दोबारा उनको कहते हैं कि मैं हागर से नहीं, सारा से ही तुमको बच्चा दूंगा। यस, ओके। और लास्ट, यस सॉरी गो अहेड। तो परमेश्वर ने कभी भी इसकी तरफदारी नहीं की। परमेश्वर ने इसको उनसे कहा कि ये तुमने सही नहीं किया है। यस, और जो लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, मगर फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह देखो कि हागर जब बच्चे को लेकर डेजर्ट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान में जब थी, जब बच्चा रो रहा था, उसको पीने के लिए पानी नहीं था, परमेश्वर ने वहां पर हागर की आंखों को खोल दिया ताकि वो एक कुआं को देखे, वहां से पानी पीकर वो जिंदा रहे। परमेश्वर का अनुग्रह हागर पे भी था, इस्माइल से पे भी था जी। जैसे कि परमेश्वर ने इस्माइल को आशीषित किया कि तुम्हारे जरिए 12 राजाएं उत्पन्न होंगे, वहां पर ही वो खत्म हुआ। यस जी, ठीक है। सो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज हुआ, जैसे कि सर आप देख सकते हैं कि जैसे सारा मरने के बाद 90 इयर्स में शायद आई थिंक फिर से शादी करते हैं अब्राहम। और करते हैं जी, वो जायज है। पत्नी मरने के बाद में जब तुम दोबारा शादी करते हो, वो जायज है। ठीक है, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। तो चलिए मेरे भाई बहनों, हमारा शो का समय हो चुका है ऑलमोस्ट। हम थोड़े लेट भी हो चुके हैं। बाय द वे लेट नहीं हुए, मैं कहूँगा कि हमने ऑन टाइम हमने जो एडिशनल गैप्स लिए थे उसको कवर अप किया है। सो प्रोफेसर अकबर, शो एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप जो आज हमने स्टडी किया उसका एक क्विक 2 मिनट्स रिकैप आप दे सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रिकैप ये है कि मैं इन नियमों के बारे में बताया कि बाइबल के अंदर कोई भी किताब क्यों मौजूद है, क्यों उसको इजाजत दी गई है, क्यों रखा गया है, उसके नियम है जिसको हम कैनोनाइजेशन कहते हैं। उस कैनोनाइजेशन का एक तरीका, तरकीब और नियम होता था। जो नियमों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि बाइबल के अंदर जो भी किताब है, पहला जो है, क्या वो भविष्यवक्ता प्रेरित ने लिखा है या नहीं। दूसरा जो है, क्या उस भविष्यवक्ता ने जो भी कहा है, जो भी बताया है, जो भी लिखा है, उसकी तरफदारी करने के लिए परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार किए या नहीं। तीसरा जो है, क्या ये जो भी किताब बाइबल के अंदर जोड़ा गया है वो परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताता है या नहीं। चौथा जो है, क्या उस किताब जिसको बाइबल के अंदर जोड़ा गया है उसको इंसान को बदलने की सामर्थ है या नहीं, क्योंकि सच्चे परमेश्वर के अल्फाज में, लफ्ज में इतनी ताकत होती है कि इंसान को बदल देता है। पांचवा जो आखिरी है कि जो पहले सुनने वाले थे इन बातों को, क्या उन्होंने इन किताब को स्वीकार किया है। इन 5 मुद्दे। यस, सो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर को समराइज करने के लिए। हमारे टीम ने रिक्वेस्ट किया है एक कॉल हम रिसीव कर लेंगे। ओके, हेलो जी, आप लाइव हैं। हम शो एंड करने ही वाले थे लेकिन आपका कॉल हमने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आपका नाम बताइए और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हेलो, यस, आप लाइव हैं हमारे शो में। आपका सवाल क्या है, आपका नाम? ब्रदर, मैं गामी तलस बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? गामी तलस बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सीआरपीएफ का जवान हूँ। सीआरपीएफ के जवान है जी भाईजान, बोलिए। जी ब्रदर, मेरा थोड़ा सजेशन है जी। मैं एक्चुअल में सीआरपीएफ का जवान हूँ। तो जो कश्मीर में माहौल बहुत ही खराब है जी, और जो आतंकवादी आज इस दुनिया में मतलब हमारे देश को खोखला कर रहे हैं जी, और जो मजहब है उसके नाम पे आज गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और ये बोलते हैं कि हमको जन्नत मिलेगा ये करने से। तो उनके लिए आप प्लीज दुआ कीजिए जी, ताकि ये से रास्ते से ठीक रास्ते पे आए।
और मेरा एक सवाल है जी। मैंने सुना है कि जो बाइबल पूरा लिखा गया 1500-1600 साल के बीच में जी। तो माना जाता है कि जो पहला पुस्तक ये ओल्ड टेस्टमेंट का लिखा गया ईसा मसीह के 1500 साल पहले जी। और लास्ट जो प्रकाशित वाक्य है वो तकरीबन 90 साल मतलब ईसा सन 90 के बीच में। बिल्कुल। तो जो ईसा मसीह आए थे 1500 साल उससे पहले मतलब बाइबल नहीं था, तो लोग कैसे चलते थे परमेश्वर के रास्ते पे, वो मेरे को जानना था। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई ने। भाई का सवाल है, भाई का जो सजेशन है वो मैं पहले शेयर करना चाहूँगा। अब CRPF जवान हैं भाई भी जो हमारे साथ कॉल पर हैं, और उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में और भारत भर में बहुत ऐसा माहौल है कि जो धर्म के मामले में लोग जो है भड़कावा कर रहे हैं और दंगे कर रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ऐसा करने से उनको जन्नत भी मिलेगा। तो मैं चाहूँगा प्रोफेसर अकबर ये पॉइंट पर हम थोड़ा सा टच करके आगे चले, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट टाइम टू टॉक ऑन दिस इशू, बट स्टिल वो मिसअंडरस्टैंडिंग को हमारे मुसलमान भाइयों को भी हम क्लियर कर देंगे कि ऐसा कुछ है नहीं। और दूसरी बात, इनका सवाल है कि बाइबल जो है 1500 साल के दरमियान लिखी गई थी, और आखिरी किताब 90 वर्ष के आसपास लिखी गई थी यीशु मसीह के बाद। तो यीशु मसीह के दिनों में और उनके दिन के पहले किस प्रकार लोगों को मार्गदर्शन किया जा रहा था जब बाइबल एज अ किताब नहीं था? यस प्रोफेसर अकबर। पहली बात जो है कि जो मुसलमान सोचते हैं, अगर एक्चुअली ये कहता है मतलब उनसे कहा गया है कि अगर तुम अल्लाह के लिए लड़ोगे और लड़ते वक्त तुम्हारा जान गंवाओगे तो तुमको तुरंत जन्नत मिलेगी, ऐसा मुसलमानों का मानना है। सोर्सेस कहता है, उनके किताबों में भी लिखा गया है। मगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि सच्चा परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों से तुम प्यार करो। यस। सच्चा परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारे दुश्मनों को माफ करो, उनसे मोहब्बत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, वही यीशु मसीह कहते हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो लोगों को मारकर वो ये सोचते हैं कि वो खुदा के लिए काम कर रहे हैं, मगर नहीं, तुम खुदा के लिए काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि खुदा नफरत नहीं पैदा करता, खुदा तो प्यार पैदा करता है लोगों के दिलों में दूसरों के लिए। तो ये तुम गलत फहमी में हो, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा। और दूसरी बात, भाई का सवाल था कि मूसा के किताब लिखने से पहले जो आदम से लेके मूसा तक कोई किताब नहीं थी, उस वक्त लोग कैसे परमेश्वर का पीछा करते थे। मैंने जब आपको बताया कि पुराने जमाने में इट वॉज एन ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन मतलब मुंह जुबानी लोग परमेश्वर के वचनों को, वाक्यों को याद करते थे, याद रखते थे। तो यही जनरेशन टू जनरेशन उनको दिया गया है, मुंह जुबानी याद किया गया है उनको। जैसे कि पुराने जमाने में कोई भी चीजों का हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों को जब हम देखते हैं, वो एक आने वाले पीढ़ियों को ऐसा समझाया जाता था कि कहानियों के जरिए और ओरली उनको सिखाया जाता था। तो उस वक्त तक वैसा था। मूसा के बाद में किताब में लिखना, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। यस, ठीक है। सो भाई हम जरूर दुआ करेंगे हमारे सारे के लिए, हम दुआ कर रहे हैं। और शो से पहले भी हम उन जवानों के लिए प्रार्थना किए हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना किए हैं। हम सारे हमारे जवानों के लिए हम प्रार्थना में याद रखेंगे। ठीक है ब्रदर। और जो मुसलमान भाइयों है उनके लिए प्लीज जरूर प्रार्थना करना, क्योंकि वो दूसरे रास्ते में भटक चुके हैं। जरूर हम प्रार्थना में याद रखेंगे उनको। जी जी बिल्कुल याद करेंगे। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा किया, आई थिंक हमने ये लास्ट कॉल। हाँ, हम लोग एसी में बैठे रहते हैं, हमारे खुद के घरों में फैन के नीचे बैठे रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। मगर जवान जो हमारे देश को, जो हमारी देश की हिफाजत करते हैं, वो ठंड में, गर्मी में, किन किन हालातों में उनको बाहर रहना पड़ता है,
जरूर उनके लिए दुआ कीजिए कि परमेश्वर उनको ताकत दे, उनकी हिफाजत करे। तो चलिए इस कार्यक्रम को एक छोटे से प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। सो प्रोफेसर अकबर प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए और शुलाई प्रे। ओके, चलिए एक छोटा सा प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। है हमारे स्वर्गीय बाप, आपको धन्यवाद करते हैं। ये रात के समय आपका नाम हम ऊंचा करते हैं प्रभु। सबसे पहले आपके चरणों पे हम हमारे CRPF जवान और उनके परिवार को लेकर आते हैं। शांति का दाता आप है प्रभु। प्रभु आप उनके परिवारों में शांति देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धर्म के नाम पर जो इस भारत देश को दो टुकड़े करने के साजिश रची जा रही है प्रभु, वो सारे साजिशों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये भारत देश पर आपका प्रेम बने रहे, ये भारत देश के वासियों पर आपका अनुग्रह और दया बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर पर ये जवानों को प्रभु इस समय में उनका मनोबल और बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन परिवारों ने अपने पति को, बेटे को, भाई को और चाचा को या फिर किसी एक जवानों को खोया है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु उन पर क्या बीत रही है, लेकिन आप जानते हैं। खुदा उन पर रहम कर, उन्हें तसल्ली दीजिए, एक सांत्वना दीजिए, क्योंकि आप शांति का राजा हैं। और प्रभु जितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो गलत तरीके से उन्होंने ईमान को समझा है और गलत तरीके से ईमान को समझने के साथ साथ जो हानियां पहुंचा रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और हम उन हिंदू भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस मौके पर घटना को छोड़कर एक कौम को जो है निशाना न बनाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इनके दिलों में राज करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, इनके मनों में राज करने के लिए, क्योंकि शैतान प्रभु हिंदुओं के मन में मुसलमान के प्रति विरोध और मुसलमान के मन में हिंदुओं के प्रति विरोध और सभी के मनों में ईसाइयों के प्रति विरोध, ऐसे आपस में लड़वाने का ये जो लड़ाई की आत्मा है उसे दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये वक्त नहीं है कौन सा धर्म सही है कौन सा गलत है लड़ने के लिए। प्रभु इस वक्त में हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनके परिवार को साथ दें और सारे भारतवासी उनको साथ दें। वैसे ही प्रभु ये जवान जिन्होंने कॉल किया है उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनको भी सलामती दीजिए, रखवाली कीजिए, आपके बच्चों के साथ हमेशा रहने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। एक बार फिर ये शो को आशीष करने के लिए धन्यवाद। और जितने भाई बहन जुड़े हैं उन सबको आपके चरणों में सौंपता हूँ। आशीष दीजिए, उनके परिवार के साथ रहिए। प्रभु आगे चलकर कोई भी ऐसी घटना ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए हमारे प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। लगभग 250 के आसपास हमारे साथ जुड़े थे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, 23 तारीख अगर आप पुणे में हैं तो ज़रूर हमारे सेमिनार में आइए। हम सीखेंगे किस प्रकार हमारे मुसलमान भाई बहनों को यीशु मसीह का शुभ संदेश प्यार से बांटे, क्योंकि पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन हमें यही सिखाता है। सोर्सेस से सीखेंगे। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वंस अगेन प्रोफेसर पीटर अकबर एंड थैंक यू हमारे व्यूअर्स। आपको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस बात से सहमत रहेंगे कि मत्ती 28वां अध्याय 19वां वचन जो कहता है कि सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उनको सुसमाचार बताओ, ये आपके मुसलमान भाई बहनों के लिए और दोस्तों के लिए भी लागू होता है। तो क्या आप अपने मुसलमान दोस्त को यीशु मसीह का सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि उनसे किस प्रकार बात किया जाए, उनको किस प्रकार यीशु मसीह का शुभ संदेश बांटें? और जब आप अपने मुसलमान दोस्त से यीशु मसीह का संदेश देंगे, वो कुछ सवालों को पूछेंगे, क्योंकि कुरान के अनुसार जो है यीशु मसीह खुदा नहीं है, वो नबी है। और इस्लाम ये भी सिखाता है कि यीशु मसीह सूली पर नहीं मरे, जो कि क्रिश्चियनिटी का मुद्दा है। और कुछ मुसलमान दोस्त ये भी सवालों को पूछते हैं कि बाइबल तो बदल गया है, क्यों हम बिलीव करें? ये सारे सवालों का जवाब आपके पास तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं उनसे शुभ संदेश शेयर करने के लिए और उनके ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए, तो आपको और आपके परिवार को और आपके कलीसिया वालों को और आपके दोस्तों को हम एक दिन के सेमिनार के लिए इनवाइट कर रहे हैं, जो कि 23 फरवरी को हमने पुणे में ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर आप इस सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक है, एक फॉर्म है, उसमें आप अपना डिटेल्स भर दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके लिए हम सीट रिज़र्व कर सकते हैं। आप अपने कलीसिया, दोस्त, परिवार सहित आकर
23 तारीख को सुबह 9:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक ये सेमिनार में सीख सकते हैं किस प्रकार अपने मुसलमान भाई बहनों को यीशु मसीह का शुभ संदेश दे और उनके सवालों का जवाब कैसे दे। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है वेन्यू को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे टीम मेंबर आपको हेल्प करेंगे। आशा करते हैं आप ज़रूर रजिस्टर करेंगे और 23 तारीख को आप वहाँ पर आएंगे। मिलते हैं ताकि हम यीशु मसीह के राज्य को और बढ़ा सकते हैं। सी यू देयर ऑन 23 फरवरी 2019। गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर और जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जो है इस सेमिनार का फ़ायदा उठा सके और गॉस्पेल शेयर कर सके। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।